जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम टू द इवनिंग शो ऑफ मार्केट एनालिसिस। मेरा नाम है विशाल। दिस इज 487th एपिसोड ऑफ लाइव एनालिसिस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी विश ऑल ऑफ यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2022 and I'm coming live after a gap of almost 2 weeks. Yes, last Sunday I did a live session, but after that I was on a break. So काफ़ी लोगों ने मैसेज भी किया था, so thank you so much. All right, so कैसे हैं आप लोग? I hope you had a nice week, nice new year, and markets are treating you well. कैसे हैं आप लोग? Okay, so न्यू ईयर आ चुका है. Finally, the slump period is over. It's behind us. दिसंबर ख़त्म हो चुका है. 2021 ख़त्म हो चुका है. क्वार्टरली क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग, मंथली क्लोजिंग, एवरीथिंग इज़ डन एंड डस्टेड. And now we are here on a fresh slate, clean slate पे एक हैं, और यहाँ से अब इस साल की सारी चीज़ों की फिर से एक शुरुआत होगी. सो वी आर अगेन बैक टू स्क्वायर वन. तो ये साल कैसा होगा, किस तरीके से चीज़ें चलेंगी, किस टाइप का साल होगा फॉर ऑल काइंड ऑफ एसेट क्लासेस, तो सारी चीज़ों पे हम नज़र डालेंगे. इतनी सारी बातें एक सेशन में मैं कर नहीं पाऊँगा. सो इट विल बी अ सीरीज़ ऑफ सेशन. सो जितने रेगुलर फॉलोअर्स हैं, जो लोग सीरियसली सीखना कुछ चाहते हैं, तो इट्स बेटर कि आप जो है एवरी डे आप लाइव सेशन को अटेंड कीजिए आने वाले 10-20 दिनों में, क्योंकि धीरे धीरे सारी चीज़ों पे हम कवरेज करेंगे. ओके, सो वी विल कवर स्टॉक्स, वी विल कवर इंडेक्स, ग्लोबल मार्केट्स, एवरी कमोडिटी, बॉन्ड मार्केट, फॉरेक्स मार्केट एंड क्रिप्टो करेंसी. सो एक लंबा चौड़ा बास्केट है, काफ़ी सारी चीज़ों को कवर करना है. सो दैट इज़ वाई ऑलमोस्ट पूरा मंथ ये एक अच्छा सेशन होगा, क्योंकि पूरे मंथ में वैसे भी बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं. At the outset, let me tell you that as per my analysis, as per my thinking is concerned, I believe 2022 or 2022 uh, will be a very unique year. Okay, in my, as per my limited knowledge is concerned, all types of knowledge is concerned, based on that I feel 2022 जो है ये markets, society, world, deep state, open state, सारी चीज़ों को combine करके, financial markets including, I think 2022 is going to be a remarkable year, a very very pivotal year. मैं pivotal word use करूँगा यहाँ पे, because lot of things are going to happen in this year. अब ऐसे तो कोई बोल सकता है कि हर साल की शुरुआत में सब लोग भविष्यवाणी करते हैं, सब लोग यही बोलते हैं, all those things, but मैं बहुत ही लिमिटेड चीज़ बोलता हूँ, और मैं सही समय पे ही सही चीज़ बोलता हूँ. कभी कभार मैं भी गलत हो जाता हूँ, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं सही चीज़ के बारे में ही बात करूँ. सो 2022 इज गोइंग टू बी अ पिवोटल ईयर फॉर all spheres of your life. Second point, for financial markets, I think this year is going to be more of, a, a year of larger swings. शायद इसके बारे में मैंने पहले भी कहा है कि गोइंग फॉरवर्ड वी विल सी अ मार्केट विद लॉफ्टी स्विंग्स. तो ये साल में मैं समझता हूँ कि मार्केट में एक बिगर स्विंग्स होगा, एंड ओवरऑल जो है मार्केट विल गो नोवेयर. ओके, सो प्रोबेबली वी आर लुकिंग एट, I would say, a year which will go, like roller coaster, ending the year where it started, or maybe, couple of percent here and there. That's it. But entire year it will be a roller coaster ride. So pivotal year hoga from 360-degree perspective. Okay, and from financial market perspective, I think it is going to be a year of a lofty swings, and ending the year almost where it started. Okay, सो ये कुछ assumptions हैं, ये कुछ मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा, एंड आई थिंक ये दोनों चीज़ें जो है सही साबित होंगी इस 12 महीने में. दूसरी बात यह है कि इफ़ द मार्केट्स आर गोइंग टू बी lofty, if the markets are going to be like roller coaster, then what is needed is
what is needed is having a trader mindset. Okay, not a a foolish person mindset, a trader mindset. ट्रेडर माइंडसेट का क्या मतलब है? ट्रेडर माइंडसेट ये है कि वो दोनों साइड खेलना जानता है, वो बेयर भी खेलना जानता है, वो बुलिश भी खेलना जानता है। अगर आप में ये स्किल नहीं है तो 2021 में ही रहो, बैक स्टेप ले लो और इसमें एंटर मत करो। ठीक है, और हम वापस से बात करेंगे 1 साल बाद। वीडियो मेरी कोई भी डिलीट नहीं होती है, सब लाइव सेशन ही मैं करता हूँ। अभी तक मैंने लगभग ऑलमोस्ट 500 लाइव सेशंस में कर चुका हूँ, विच आई थिंक प्रॉबली इज द हाईएस्ट बाय एनी इंडियन यूट्यूबर फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट परस्पेक्टिव। ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट आई थिंक 500 मेरे नॉलेज में तो किसी भी यूट्यूबर ने नहीं किया है, वो भी लाइव सेशन विदाउट अनएडिटेड। ठीक है, तो सारी वीडियोस रहेंगी। सो 31 दिसंबर 2022 वी विल अगेन कम बैक एंड वी विल सी कि क्या ये सच हुआ या नहीं हुआ, या ये सच हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, so as far as the markets are concerned, I think this year will be people who have experience of dealing with 2012, 2016, 2018 and also 2013, क्योंकि इसमें करेंसी क्राइसिस हुआ था। यहाँ पे आपका एक बेयर मार्केट खत्म होकर बुल शुरू हुआ था, यहाँ पे एक बुल मार्केट का एक टॉप हुआ था। ठीक है, सो पीपल हु हैव एक्सपीरियंस विद दीज ईयर्स दे विल फाइंड दिस ईयर वेरी वेरी नाइस, और उन्हें ये साल बहुत ही पसंद आएगा। इस साल किसको तकलीफ होगी? जो लोग एक साइड प्ले करते हैं। सो ऑल दोज हु आर प्लेइंग वन साइड, इफ यू आर अ कंप्लीट बेयर देन अगेन यू विल बी इन ट्रबल, इफ यू आर अ कंप्लीट बुल यू विल बी इन ट्रबल। सो ये मेरा मानना है दोस्तों। विद दिस लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन। सेशन काफ़ी लंबा होगा बिकॉज हम काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं, तो हर चीज़ों पे डिस्कशन होगा। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन वी वुड लाइक टू टेक सम ऑफ योर स्टॉक क्वेरीज, एंड एज आई सेड we have to cover a lot of ground, so every day I will try to update the yearly view and the outlook. चलिए, सो लेट अस स्टार्ट। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए, सब्सक्राइब शेयर लाइक एक्सेट्रा सब कुछ कर दीजिए, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। US market last Friday, the closing was almost 47.75. So we have once again taken support exactly at this level. इसके बारे में हमने डिस्कस किया था. This was the previous all-time high, and again we got short here, covered here, again long here, and again this is the target. Now S&P 500 इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं. See, we are at 4775. मेरे नॉलेज के हिसाब से S&P 500 इस साल या इमीडिएट नियर फ्यूचर में कैसे बिहेव करेगा? सो आई बिलीव यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, हियर प्रॉब्ली वन डिप टिल 4675 एंड और मे बी स्ट्रेच हो सकता है, बट वन डिप एंड आई सी वन मोर अप मूव टुवर्ड्स 4850 टू 4900। यानी S&P 500 में यहाँ मैं देख रहा हूँ एक गिरावट और उसके बाद वन मोर अप मूव, एंड आफ्टर दैट देयर विल बी वन कत्लेआम। ठीक है, तो कत्लेआम का मतलब है कि यहाँ पे यूएस मार्केट एक मेजर साइकिल वेव कंप्लीट करेगा, एंड फ्रॉम हियर मोस्ट लाइकली दिस इज द जोन ऑफ से 4900, 4850 to 4900. From here we should start a one major correction, one major decline all the way till your 4300. ठीक है, ये इनिशियल हाफ ऑफ द ईयर, यानी मैं समझता हूँ जैन फेब के अंदर ही ये चीज़ें होनी चाहिए। पहले एक छोटा सा गिरावट, एक अप मूव, एंड आफ्टर दैट वन बिग करेक्शन। ओके, नाउ ये मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज इफ वी लुक एट द quarterly chart and all these things, you can see this is the quarterly chart of S&P 500, way stretched beyond imagination, and we have one major resistance coming at 4880, which is the Fibonacci projection, correct? सो वी हैड अ वेरी नाइस स्ट्रक्चर हियर, और बहुत ही अच्छा ये अप मूव है, इसीलिए मैंने कहा कि ये थोड़ा डिप, अगेन अप मूव, एंड देन वी विल एंटर इनटू अ करेक्शन मोड। अगर हम ईयरली कैंडल देखें S&P 500 का, तो अगेन ह्यूज स्ट्रेच, एंड साइकोलॉजिकली 5000 इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी मेजर रेजिस्टेंस। यानी यूएस मार्केट को अगर हम देखें तो अगर 4800 इस समय है, तो आप खुद जोड़ सकते हो कि 200 पॉइंट ऊपर, ठीक है, यानी 5% की मैक्सिमम अपसाइड पोटेंशियल है इस साल में। आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड अगर S&P 500 5000 के ऊपर
सस्टेन करेगा. सो एज यू कैन सी, ओके, 5% मैक्स अपसाइड दिस ऑन दिस ईयर on the higher side, and lower may it has potential for 25%, which is nothing but your 3800. सो राउंड अबाउट 5,000 सीलिंग है और लोअर साइड में 3800 फ्लोर है. तो 5% अपसाइड, 25% की डिक्लाइन, ये स्टैट्स रहेंगे यूएस मार्केट के लिए. जब तक ये चेंज नहीं होता यही स्टैट रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे. ओके, थोड़े नजर डालते हैं बाकी मार्केट्स पे. जैसे नैस्डैक, नैस्डैक कमजोर हो चुका है. नैस्डैक में ऐसा क्या हुआ है, नैस्डैक का क्वार्टरली चार्ट तो ठीक है, बट इमीडिएटली इन लास्ट फ्यू डेज नैस्डैक में थोड़ी सी, सॉरी डाउ जोन्स का ये चार्ट है, नैस्डैक कह रहा हूँ मैं, डाउ जोन्स जो है ये थोड़ा सा मुझे वीक दिख रहा है. एंड प्रोबेबली दैट इज टेलिंग मी दैट S&P 500 की जो मेरी कैलकुलेशन है ये काफ़ी सही है. सो आई कैन क्लियरली सी वन राउंडिंग topish kind of a structure being formed, and that clearly gels with the S&P 500 analysis, because this is how the year will go: small upside and then we can have lot of lofty swings and corrective leg इस तरीके का. इसमें जो कमजोरी आ रही है वो आ रही है नैस्डैक से. नैस्डैक अगेन, नैस्डैक मेरे ख्याल से तकलीफ में है, यानी आईटी स्टॉक्स इस साल बच के रहना. ठीक है, आईटी स्टॉक्स इमीडिएट नियर फ्यूचर में एक पुश अपसाइड में आ सकता है, बट देन आई थिंक देयर विल बी अ बिग प्रॉफिट बुकिंग इन द आईटी स्टॉक सेगमेंट. इमीडिएटली थोड़ा सा अप मूव आ सकता है, बट आईटी स्टॉक्स में यू हैव टू बी केयरफुल. नैस्डैक का चार्ट मुझे जो है लिमिटेड अपसाइड लग रहा है 17,000, एंड आई डोंट थिंक नैस्डैक इज गोइंग टू क्रॉस 17,000, यानी इसके ऊपर मैं नहीं देख रहा हूँ नैस्डैक को. और अगर नैस्डैक इसके ऊपर नहीं जाएगा, ऑलरेडी हमने हाई प्रिंट किया 16,700 का, यानी हार्डली 300 पॉइंट्स स्कोप है प्रीवियस हाई से. So as you can see, this is the larger channel for Nasdaq, and probably lot of rotation can happen before we actually enter into corrective territory. So Nasdaq limited upside है, Nasdaq limited upside है, इसका मतलब है कि IT में आपको जो है सावधान रहना होगा, and profit booking कभी भी आ सकती है IT stocks में. कुछ और ग्लोबल मार्केट्स जैसे जर्मन डैक्स इज गोइंग नोवेयर, यानी यूरोप की लग गई है. क्यों लग गई है भगवान जाने, बट आई डोंट सी एनी बुलिशनेस कमिंग आउट ऑफ जर्मनी. और अगर जर्मनी इस तरीके से बिहेव करेगा तो कैसे काम चलेगा. यू कैन सी दिस इज द लॉन्ग टर्म वीकली चार्ट ऑफ जर्मन डैक्स, और यहाँ पे मुझे एक लार्जर हेड एंड शोल्डर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न दिखाई दे रहा है जो काफी हफ्तों तक चलने वाला है, विच मीन्स दैट यूरोप हैज पीक्ड, यानी यहाँ पे कोई समर्थन यहाँ से कुछ नहीं आने वाला है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लेग है. फ्रेंच मार्केट की बात करें, कैक 40, अगेन यही एक मार्केट है जो यूरोप में थोड़ा सा बेहतर है, एंड आई एम बुलिश ऑन द फ्रेंच मार्केट. आई थिंक फ्रेंच हैज गॉट सम टेस्ट इन इट, एंड आई थिंक इट विल गो अप. फ्रेंच इज द ओनली मार्केट, फ्रांस एक ही मार्केट है यूरोप में जो सही है, जो बुलिश है. सबसे घटिया मार्केट है ब्रिटिश अंग्रेज, और अंग्रेजों की इस साल लगने वाली है. वाई? बिकॉज दिस इज द ओनली ग्लोबल इंडेक्स which has still not crossed the what you can say the major sell off which started just before covid. So ये इकलौता मार्केट है, और यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस भी इस तरीके से हम देख रहे हैं. सो आई बिलीव यूके में काफ़ी तकलीफ है, एंड यूके का मार्केट एट बेस्ट पुराने हाइस की तरफ जा सकता है. दिस मार्केट इज इन अ लॉन्ग टर्म, आई वुड से इसमें एक बेयर मार्केट भयंकर वाला आने वाला है आने वाले कुछ सालों में. ओके, सो ये कुछ अपडेट्स हैं. जापानीज निके अगेन ये थोड़ा सा बुलिश है, एंड आई थिंक थोड़ा सा अपसाइड इसमें आ सकता है, बट अगेन ये भी एक ओल्ड मार्केट है, एंड ये भी कुछ खास सपोर्ट नहीं करेगा अपसाइड में. ठीक है, सो ओवरऑल आई बिलीव ग्लोबल इक्विटीज के लिए ये साल जो है बड़ा स्लगिश टाइप रहेगा, विद अगेन लॉट ऑफ रोटेशंस, क्योंकि ये सारे चार्ट्स जो हैं यही ग्लोबल मार्केट्स को बनाते हैं. ऐसा नहीं कि आपका इंडेक्स कुछ बहुत बड़ा नायाब हीरा है जो अकेले चमकते रहेगा. ग्लोबल इक्विटी मार्केट जो है, पोर्टफोलियो फ्लोज जो होते हैं ये एक सिंक्रोनाइज तरीके से मूव करते हैं. द राइज ऑफ द रिटेल ये सिर्फ एक मिथ है, और रिटेल का राइज अगर इतना ही स्ट्रांग होता तो निफ्टी 18,600 से लेके 16,000 तक इस तरीके से करेक्शन नहीं करता. सो डोंट बाय दैट थ्योरी कि द राइज ऑफ रिटेल एंड ऑल. रिटेल रहेगा और इंस्टीट्यूशन रहेंगे, इसमें कोई भी दो मत नहीं है. ओके, कपल ऑफ मोर इंडेक्स, इमर्जिंग मार्केट ETF इंडेक्स, अगेन आई एम बेरिश, और ये मार्केट अगेन आप देख सकते हो कि किस तरीके से करेक्टिव लेग में है,
एंड अगेन इसमें भी मैं बेरिश हूँ. सो इस तरीके से कुछ खास मेजर मुझे यहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स में नहीं दिख रहा है. वेरी क्विकली थोड़ा सा अपडेट ले लेते हैं फॉरेक्स मार्केट में. US dollar, the most important script for 2022. US डॉलर जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट करेंसी है फॉर दिस ईयर. एंड इमीडिएटली सी एक चीज़ यहाँ पे हमें या एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि uh, थोड़े दिनों तक वी हैव जस्ट नाउ स्टार्टेड द ईयर. ट्रेडिंग अभी शुरू नहीं हुई है, कल से ट्रेडिंग स्टार्ट होगा. सो एवरीथिंग हैज़ क्लोज्ड एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेक्शन पॉइंट. तो करेंसी भी एकदम बाउंड्री लाइन पे क्लोज है, इक्विटीज बाउंड्री लाइन पे क्लोज है, सारी चीजें बाउंड्री लाइन पे हैं. सो आई वुड प्रिफर कि जनवरी को शुरू होने दो, ठीक है. टेक्निकल ट्रेड करो पहले हफ्ते में. लेट अस सी हाउ दीज थिंग्स आर ट्रेडिंग. एंड एक हफ्ते के एक बिहेवियर से एक समझ में आ जाएगा कि क्या थीम डेवलप हो रहा है. एंड बेस्ड ऑन दैट फिर आप बड़ा अटैक शुरू कर सकते हो नेक्स्ट वीक विच इज फ्रॉम 10th of January. So the first week, I would like to watch the market. I would like to test the waters. I would like to see how the institutions are placing themselves with regards to all the different kind of asset classes. And finally, after that, एक committed एक behavior के बारे में हम कुछ जान पाएंगे. तब तक थोड़ा सा watchful mode में रहेंगे. So US dollar has reacted from this level. And it is again coming back to the support zone. Now US डॉलर में जब तक ये क्रॉस नहीं होता है it will be little bearish. And the day US dollar crosses this resistance, I think it will travel a lot and there will be a very big up move in the US dollar which can trigger yet another sell off in the emerging market. ठीक है, पर जब तक ये क्रॉस नहीं होता है it will at best do something like this, probably buy out some time and then मेक अ डिसाइसिव मूव. सो फिलहाल ये एक रेंज बाउंड बिहेवियर है. ओके, यूरो यूएसडी और ब्रिटिश पाउंड. सी ब्रिटिश पाउंड ने बहुत अच्छा कमबैक किया है और मैंने ये प्रिडिक्शन भी किया था कि क्लोजिंग द ईयर गोइंग इनटू क्लोज ऑफ दिसंबर ब्रिटिश पाउंड में बहुत अच्छी अपमूव आएगी. फ्राइडे के दिन भी इसने एक नया हाई प्रिंट किया है, रिसेंट हाई प्रिंट किया है. सो आई थिंक मंडे के दिन टुमारो यूरो आईएनआर और जीबीपी आईएनआर में एक अच्छी अपमूव आपको देखने को मिलेगी. ठीक है, यूरो यूएसडी अगेन इसमें इतना कोई खास स्ट्रेंथ नहीं है बट आई थिंक इमीडिएटली ये थोड़ा सा बुलिश है. ब्रिटिश पाउंड के बारे में एक चीज़ बता देता हूँ बिकॉज दिस इज माय फेवरेट करेंसी एंड इसमें सबसे ज़्यादा हम ट्रेड करते हैं. सो लेट मी जस्ट अपडेट यू द लॉन्ग टर्म पिक्चर. सी ब्रिटिश पाउंड जो है ये एक इस तरीके से लॉन्ग टर्म फॉलिंग वेज में है एंड दिस इज द क्वार्टरली चार्ट ऑफ ब्रिटिश पाउंड. सो आई कैन सी द लास्ट quarterly chart is nothing but a doji, okay, and it is a corrective doji. So इसका सिंपल मतलब है कि अब फ्यूचर में अगर ब्रिटिश पाउंड कमज़ोर होता है इसके नीचे 1.34 के नीचे तो फिर ब्रिटिश पाउंड में एक और करेक्शन होगा, लंबा करेक्शन होगा. और अगर ये इसको जब तक ब्रेक नहीं करता है इट हैज़ गुड पोटेंशियल टू राइज बैक अगेन एटलीस्ट टिल 1.4. यानी जो लोग इंटरनेशनल फॉरेक्स ट्रेड करते हैं ब्रिटिश पाउंड में 1.34 is the floor to watch with a potential ceiling, first ceiling at 1.38 and 1.4. ठीक है, इसके नीचे की एक बार वीकली क्लोजिंग आ गई तो सेल ऑन राइज करेंगे टिल वेयर, टिल 1.3 which is again the round number. So जो लोग इंटरनेशनल फॉरेक्स ट्रेड करते हैं इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू. ब्रिटिश पाउंड ट्रेड करो, मजे करो. इंडिया में हम वी आर हैंडीकैप्ड बाय एनएससी. हम सिर्फ एनएससी पे ट्रेड कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 9 to 5 होता है. सो बहुत ही लिमिटेड एक अपॉर्चुनिटी होती है बट स्टिल विद अवर एक्सपीरियंस एंड टेक्निकल्स हम इसे मैनेज कर लेते हैं. ठीक है, तो कुछ एक रेंज मैं बता देता हूँ कि करेंसी पेयर्स पे अब हमारी रणनीति क्या होगी क्योंकि अब फ्रेश एक नया साल शुरू हो चुका है. सो यूएसडी आईएनआर, ओके, मैंने यूएसडी आईएनआर डिस्कस नहीं किया. यूएसडी आईएनआर का चार्ट मैं आपके सामने रखता हूँ. 74.4 पे ट्रेड हुआ है. फ्राइडे के दिन एक अच्छा कमबैक हुआ है. सो यूएसडी आईएनआर आफ्टर हिटिंग वन एक्सेलेंट टारगेट, लास्ट टाइम हमने यहाँ से सजेस्ट किया था बिकॉज वी फॉलो अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी इन द यूएसडी आईएनआर एंड रेयरली इट गोज रॉन्ग. बट in order to make money out of USD INR positionally, you got to be a very matured person. You got to think like a businessman, not like a trader, not like a typical trader. वरना फिर आप इसको प्ले नहीं कर सकते हो बिकॉज दीज मूव्स दे टेक लॉट ऑफ डेज टू फ्रूटिफाई. ठीक है, और बाय करने के लिए भी बहुत पेशेंस रखना पड़ता है बिकॉज हम एंड टू एंड प्ले करते हैं. एनीवेज, सो लास्ट टाइम वी बॉट इट हियर 74 के आसपास, 76 के ऊपर ऑफलोड.
अगेन आई थिंक वी आर एट अ वेरी गुड सपोर्ट। सो यूएसडी आईएनआर में दो चीजें मैं बताता हूँ। नंबर वन, इस साल का जो बेस होगा वो मैं समझता हूँ 72.8 होगा, यानी लमसम 73 पकड़ते हैं। 73 इस साल का बेस होगा और अपसाइड इज ओपन टिल 80। अपसाइड जो है इट्स ओपन टिल 80 और एक पिवोटल लेवल होगा 77। ठीक है, 77। तो मैं कुछ एक स्ट्रेटेजिक लेवल्स बता रहा हूँ। 72.8 आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी फ्लोर फॉर दिस एंटायर ईयर। इसके नीचे मुझे नहीं लगता कि आरबीआई अलाउ करने वाला है किसी भी कीमत पे। and in between 77 is going to be the level where RBI will come very very strongly, क्योंकि मुझे और RBI हम दोनों को पता है कि अगर 77 ब्रेक होता है तो फिर 80 और 82 इन केस ऑफ पैनिक ये ट्रिगर आउट हो जाएगा, विच विल इम्पैक्ट अ लार्ज पोर्शन ऑफ द corporates in India, especially the SME sector. ठीक है, सो 72.8 इज द फ्लोर, 77 इज द सीलिंग। इसके बीच में ही यूएसडी आईएनआर 75% ऑफ द एंटायर 12 मंथ्स स्पेंड करेगा। ठीक है, 75%, थ्री फोर्थ। और एक सीजन, कोई एक सीजन आएगा जिसमें ये स्पाइक अप मार के इसको ब्रेक करेगा और 80 से 82 के लेवल, 80 तक के रीजनेबली स्पीकिंग जाएगा। बट हाँ, आरबीआई फायर फाइट करेगा एंड इट विल इवन इफ इट गोज एट 82 इट विल अगेन कम बैक एट 77। तो बहुत ही शानदार एनालिसिस मैं आपके सामने बता रहा हूँ। ये पूरे साल के लिए है, यूएसडी आईएनआर के लिए। जितने भी मैच्योर ट्रेडर हैं इसका आप बहुत फायदा उठा सकते हो इफ यू आर अ स्ट्रेटेजिक थिंकर। ओके, सो नाउ लेट मी जस्ट गिव अ क्विक अपडेट कि क्या हम इमीडिएट फ्यूचर में देख रहे हैं। सी, USD INR is at a very good support, but there is a chance that it can drop all the way till 73। ठीक है, जो मैंने अभी बताया। सो यहाँ पे एक दो दिन हम वॉच करेंगे। अगर हमें यहाँ पे यूएसडी आईएनआर स्ट्रांग लग रहा है, इफ इट इज रिवर्सिंग लाइक दिस, देन हम एक एंट्री यहाँ पे लेंगे विच इज नियर से 74.25। ठीक है, तो एक एंट्री यहाँ हो जाएगी 74.25 एंड एक हम स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे, 73.75 का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, सो ये एक ट्रेड पोटेंशियल। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट होता है तो एग्जिट करेंगे, बिकॉज देन वी आर गोइंग टू डिक्लाइन लिटिल मोर फर्दर एंड यहाँ पे बल्क बाइंग करेंगे, होलसेल बाइंग करेंगे थोक में। ठीक है, एंड फ्रॉम हियर वी विल अगेन प्ले फॉर दैट एंटायर 77 का साइकिल के लिए। सपोज यहाँ से रिवर्स करता है तो इमीडिएटली यहाँ से ये जाना चाहिए एटलीस्ट 76 तक। तो ये एक ट्रेड जोन है इसमें। जीबीपी आईएनआर 100 इज गोइंग टू बी अ रॉक सॉलिड फ्लोर एंड पूरे साल की तो मैं अभी बात नहीं करूंगा बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो 100 is going to be the floor and immediately I see 102.5 getting hit anytime. Euro INR 85 is the floor, 87 is the ceiling। इसके रेंज में ये मुझे दिख रहा है। JPY INR I believe 65 to 68 इस रेंज में मुझे दिख रहा है। JPY INR इस साल बहुत ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी देगा। लास्ट ईयर इसने लास्ट 3 मंथ्स में अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी, बट आई थिंक JPY INR जापानीज येन विल राइज। जापानीज निके ऑलरेडी एक हाईएस्ट लेवल पे है, तो इसकी साइकिल रिवर्स होगी तो जापानीज येन की साइकिल भी रिवर्स होगी, विच विल ऑफर वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मार्जिन्स बहुत ही कम है, सो फॉरेक्स मार्केट सीखो, फॉरेक्स मार्केट की ट्रेनिंग लो एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट दिस ईयर। फॉरेक्स मार्केट बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स देगा। ठीक है, सो दैट्स द अपडेट ऑन ऑल दी 4 पेयर्स। एक बार हम डिस्कस करते हैं कमोडिटीज वेरी क्विकली। कमोडिटीज के ऊपर चलते हैं। सो गोल्ड एमसीएक्स, गोल्ड कॉमिक्स ने बहुत ही अच्छा अपमूव किया है फ्राइडे के दिन। गोल्ड एमसीएक्स हैज स्टिल नॉट बाउंस दैट मच, बट आई थिंक गोल्ड एमसीएक्स इज लुकिंग गुड। सो आई थिंक अगर फ्राइडे का रेट कॉमिक्स पे मेंटेन रहा कल मॉर्निंग तक, तो आई थिंक यू विल सी 48,350 ऑन दी एमसीएक्स। कल ओपनिंग में ये 300 पॉइंट ऊपर खुल सकता है। So immediately for this week, I think we have a good support at 47,500. This is the support level, 47,500, and you have a very big range till 49,500. ठीक है, so फिलहाल इसमें ट्रेडिंग वाइज मैं समझता हूँ कि कल हम थोड़ा देखेंगे, उसके बाद ही मैं कुछ अपडेट दूंगा, बिकॉज वी विल हैव टू सी कि कहाँ पे गोल्ड खुलता है। एक लेवल मैं आपको बताता हूँ कि 48,850, 48,850, 48,650, ये जो 200 पॉइंट है, दिस इज वेयर सेलर्स विल कम। सो अगर आपका लॉन्ग है तो आप 48,650, 4850, 850 यहाँ पे बुक कर सकते हो फॉर द टाइम बिंग, एंड देन वी विल असेस व्हाट टू डू।
ओके, सो ओपनिंग के बाद हम गोल्ड में व्यू लेंगे. ओवरऑल वी हैव अ मेजर रेजिस्टेंस एट 49,500 लेवल. ठीक है. नाउ सिल्वर की बात करें तो अगेन सिल्वर 62,600 के आसपास है. सिल्वर थोड़ा सा बुलिश है, बट रेजिस्टेंस है 63,800 और 64,000. सो प्रॉब्ली सिल्वर में भी एक बुलिशनेस यहाँ तक आएगा, और ओपनिंग के बाद हम इसमें फ्रेश ट्रेड वगैरह या फ्रेश एनालिसिस मैं प्रेजेंट करूंगा. क्रूड ऑयल 5625 क्रूड ऑयल जो है एक करेक्टिव वेव में है, लार्जर करेक्टिव वेव. सो आई बिलीव क्रूड ऑयल is doing nothing but making a wedge kind of a structure in this particular format. Crude में एक चीज ध्यान रखिए कि crude has a good support at 5500. क्रूड में 5500 के आसपास अच्छा सपोर्ट है, 5550 एंड सीलिंग है इसका लगभग 5800. ओके, सो क्रूड में थोड़े दिनों तक थोड़ा सा हम देखते हैं कि अभी नया साल की रेट्स वगैरह क्या आती हैं, बट ओवरऑल आई बिलीव nothing else but this will happen, and possibly once we are completing this cycle of say 5500 to 5800, after that there must be a good decline and a larger decline in the crude oil towards 4500. okay, so जब तक ये 5800 अगर ये इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो फिर क्रूड में एक और अपमूव आएगा, बट आई थिंक वेरी लेस चांस. I believe more or less it is just a fourth corrective like this, and the fifth will come all the way towards 4500, which is where crude will enter into a bear market territory. So इस साल again just like crude, just like currency, crude में huge opportunities coming in crude oil. So जो लोग crude oil में experienced हैं, ये साल आपके लिए बॉस, because यहाँ पे larger swings आएंगे, 1000 points, 2000 points के larger swing. So crude पे ध्यान दीजिए. If you only trade crude throughout the year, trust me, आप actually 2022 this is the year to trade just one thing throughout the year. आपको जिसमें एक्सपर्टीज है आप वो करो, क्योंकि एज आई सेड दिस इज द ईयर ऑफ वेव्स. सो क्रूड में कुछ इस तरीके की मेरी प्रोजेक्शन है. 58 को अगर क्रॉस करता है तो फिर बुलिश हो जाएगा, एंड फिर हमें बुलिश साइड ही प्ले करना चाहिए. फॉर द टाइमिंग you have a range of say 5500 to 5800 on crude oil. Natural gas शानदार. सो नेचुरल गैस में अच्छी गिरावट हुई है 300 के बाद सीधे 30 फ्रॉम 305 to 276. आई थिंक इट हैज seen a very nice decline and it is at a very good support. So नेचुरल गैस में अभी तो मैं ओपनिंग के बाद ही कुछ ट्रेड बताऊंगा, बट आई थिंक एक अच्छे सपोर्ट पे है. 265 से 270 अच्छा सपोर्ट है, एंड ओपनिंग के बाद हम देखेंगे कि क्या सीन है. ओवरऑल आई थिंक नेचुरल गैस is still in this range of 305 to 265, but I think there is a good chance कि ये अब बॉटम आउट हो चुका है या तो बॉटम आउट हो जाएगा. ठीक है, सो ओपनिंग होने दीजिए, उसके बाद हम देखते हैं. आई बिलीव मोर और लेस द बॉटम इज गोइंग टू बी मेड, एंड अगर एक अप मूव आ जाए तो फिर हमें क्लैरिटी आ जाएगा. विल मोस्टली प्रिफर टू गो बाय ऑन डिप. ट्रेडिंग रेंज फिलहाल है 305 से लेके 265. ओके, ये रेंज है, ट्रेडिंग रेंज है. बाकी मेटल्स पे हम कल अपडेट लेते हैं. लेट अस मूव टू अदर सेगमेंट, एंड एक क्विक अपडेट बिटकॉइन पे ले लेता हूं, क्योंकि जाने से पहले बिटकॉइन के बारे में जो हमने डिस्कशन किया था एग्जैक्टली वो हुआ है. 52,000 के अपमूव की बात हुई थी हमारी कि इट विल बाउंस फ्रॉम हियर टिल 52,000, एंड फ्रॉम 52,000 आई एक्सपेक्ट one more round of drop, and that drop has again happened. From 52,000 it has fallen almost till 46,000, यानी 6,000 पॉइंट की एक और डिक्लाइन हो चुकी है. नाउ बिटकॉइन के लिए, क्रिप्टो करेंसी के लिए ये साल कैसा होगा, इट्स अ वेरी वेरी मिलियन डॉलर क्वेश्चन, क्योंकि ये मैं भी नहीं जानता कि कैसा होगा, बट आई कैन टेल यू वन थिंग कि ये साल क्रिप्टो करेंसी के लिए अगर ये बुलिश में कन्वर्ट होता है, सो इट विल एंटर द बबल ऑफ ऑल टाइम. और अगर ये बेरिश में होता है ना, तो ये इतना टूटेगा कि मतलब क्या बताऊं मैं. ठीक है, सो आई थिंक हाई बीटा है क्रिप्टो के लिए ये साल. हाई बीटा है. इट इज नॉट गोइंग टू बी रेंज बाउंड फॉर क्रिप्टो लाइक अदर एसेट क्लासेस. ठीक है, और क्रिप्टो मैं समझता हूं कि इस साल या तो एक एक अगर ये बेरिश टर्न लेता है, देन आई थिंक इट विल
become highly bearish. Okay, और अगर ये बुलिश लेता है तो ये हाईली बुलिश हो जाएगा. सो क्रिप्टो में वी हैव टू बी केयरफुल. अभी तक मेरा व्यू जो है बेरिश ही रहा है पिछले काफ़ी दिनों से. वी हैव मेड अ डबल टॉप फ्लश and this entire rise looks very corrective in nature. Okay, and I think we have started a third wave decline with this being a very impulsive in nature. So मैं समझता हूँ कि अभी मैं इसमें बेरिश ही रहूँगा. अब 52,000 का एक स्विंग हाई बन चुका है. जब तक ये 52 के नीचे है, आई थिंक वी शुड बी बेरिश ऑन बिटकॉइन. और यही व्यू मेरा काफ़ी दिनों से चल रहा है इसमें. ठीक है, सो 52 के नीचे हम बेरिश हैं. ऑल्सो वन मोर थिंग, वी आर मेकिंग अ पोटेंशियल हेड एंड शोल्डर पैटर्न ओवर हियर with 52 as a very critical level. So this is again a very very dangerous pattern. So first stop यहाँ पे भी आप देख सकते हो, we made a head and shoulder pattern over here and again there was a decline. Similar structure यहाँ पे फॉर्म हो रहा है और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है एक डबल टॉप पे है, डबल टॉप फेलियर पे है. सो इसीलिए मैंने कहा कि अगर ये ऊपर निकल गया तो ये ह्यूज ह्यूज बुलिश जाएगा, अगर ये नीचे निकल गया तो ये ह्यूज ह्यूज बेरिश आएगा. फॉर द टाइमिंग 52,000 इज द लेवल टू वॉच. 52 के नीचे हम जो है बेरिश हैं. ठीक है, ये व्यू है क्रिप्टो पे. नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. लेट अस टॉक अबाउट योर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. सो निफ्टी बैंक निफ्टी इनकी क्या सिचुएशन है. तो एक बार पहले ग्लोबल एक बार हम मिड कैप, स्मॉल कैप और 500 को देख लेते हैं. सो सीएनएक्स मिड कैप इंडेक्स वेरी नाइस अप मूव इन लास्ट वीक. इसमें अच्छी बाउंस आई है बट अगेन ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है इट इज स्टिल बेरिश. ओके, सो ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑन द मिड कैप इंडेक्स एज यू कैन सी वी आर इन दिस डाउन ट्रेंडिंग पिचफॉर्क. सो अगेन जब तक हम इस स्विंग हाई को, जो 13 दिसंबर की हाई है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाते, mid cap index again has a great chance to fall back. And next time अगर fall होता है, okay, it will be nothing less than the test of 200-day moving average which is I think somewhere near 27,000. ठीक है, तो इसे इस जोन को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है और else there will be a massive decline. मेरा मत ये है कि ये डिक्लाइन करेगा. ठीक है, now look at the quarterly chart of your CNX mid cap index. Now that is telling you the larger picture for 2021. If you look at the CNX mid cap index, इसमें एक quarterly chart पे एक doji बना है and it is formed at a good resistance line. Now इसके बावजूद भी मिड कैप इंडेक्स में बुलिशनेस है. ओके, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही ज्यादा कोई बेरिश हो चुका है. मिड कैप इंडेक्स अगर 28,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा ना तो फिर ये चार्ट का इम्पैक्ट आएगा, नहीं तो ये चार्ट का इम्पैक्ट तब तक नहीं आएगा. ओके, सो व्हेन आई से दैट इट नीड्स टू ट्रेड बिलो 28,000, उसका मतलब है कि हमें जो पिछले बजट के पहले का जो एक बजट कह रहा हूँ, जो मॉनसून्स का जो एक बॉटम था ना, अगर हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं तो मिड कैप इंडेक्स आफ्टर कंप्लीटिंग दिस corrective wave, after this is completed, I believe mid cap index has a good chance to stage yet another big rally. ठीक है, yet another big rally towards 34,000 type of a level. Okay, and only after that there will be a deeper correction, there will be a long term correction. बट फिलहाल के लिए मैं समझता हूँ कि ये एक डिक्लाइन के लिए तैयार है और ऊपर में 31,000 एक मेजर रेजिस्टेंस है. एंड फ्रॉम समवेयर नियर दिस लेवल we should start one round of decline towards 27,000. Okay, and overall this is the projection for your mid cap index. ठीक है, CNX small cap की बात करते हैं. स्मॉल कैप इंडेक्स अगेन इसने एक अच्छी अप्रूव की है. मैं समझता हूँ कि स्मॉल कैप इंडेक्स जो है ये एक अच्छा पोजीशन है. प्रॉब्ली ड्यू टू दी वीकनेस इन दी डॉलर, स्मॉल कैप इंडेक्स में एक अच्छी बाउंस आई है. मिड कैप से बेहतर है स्मॉल कैप का चार्ट. ओके, बट अगेन एक रेजिस्टेंस है, छोटा रेजिस्टेंस है, सो मे बी वन टेक्निकल ड्रॉप कैन कम. CNX 500 जो है ट्रेडिंग एट 15,000, अगेन चैनल रेजिस्टेंस पे है, पिचफॉर्क रेजिस्टेंस पे है. तो जब तक पुराने स्विंग हाई 13 दिसंबर की हाई को क्रॉस नहीं करता है, अगेन देयर शुड बी वन मोर डिक्लाइन. तो ब्रॉडर मार्केट जो है आई वुड से वेरी टेक्निकल इन नेचर है, कुछ खास इसमें है नहीं. एंड लेट अस कम टू निफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं. सो निफ्टी, लेट अस ट्राई टू ओपन द क्वार्टरली चार्ट फर्स्ट. सो क्वार्टरली चार्ट इट्स अ बेरिश डोजी. क्वार्टरली चार्ट जो है ये बेरिश डोजी है एंड इस चीज की प्रिडिक्शन जो है हमने अक्टूबर के पहले किया था. वाई? बिकॉज हिस्टोरिकली
whenever you have 5 consecutive quarterly bullish candles, you will see some sort of bearishness. और यही रीजन है कि अक्टूबर में 18,600 का हाई प्रिंट हुआ, एंड सिंस 3 months you are witnessing a correction. Okay, now based on the quarterly candles of last 6 months, एक चीज का हमें ध्यान देना चाहिए कि 17,600 17,700 ये जो जोन है, इसके ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो यू विल सी येट अनदर न्यू हाई at least till 18,888 or say roughly 19,000, and again there will be correction. So अगर निफ्टी पे कोई इमीडिएट नियर फ्यूचर में एक स्विंग पर्सपेक्टिव से कोई एक लेवल है जो कि बहुत ही डिफाइनिंग लेवल है, तो मैं समझता हूँ वो है समवेयर 17,675 से लेके 17,775. ये जो 100 पॉइंट है, that is a major fulcrum, that is a major zone which will define the next 1,000 points on Nifty. So above this, Nifty almost 19,000 bare minimum, and below this again the window is still open till 15,800 यहाँ तक, ठीक है, with a good support at say 16,333. तो ये कुछ पोजिशनल लेवल्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए. 17,675, 17,775, दैट इज द लेवल which we should watch. Now निफ्टी के बारे में एक और चीज हम डिस्कस करते हैं कि इफ यू रिमेंबर, जब निफ्टी ने 18,600 हिट किया तो वी केम अप विद दिस चार्ट व्हिच टोल्ड दैट देयर विल बी correction will come in the market because we are very stressed. Now we have made a bearish doji at the upper pitchfork, so it is because of this reason that the upsides will be limited on Sensex. Okay, so ये एक रीजन है कि why upside will be, इंडेक्स पे अपसाइड लिमिटेड होगा, इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है यहाँ पे होंगे. अगर हम ईयरली चार्ट देखें सेंसेक्स का, तो एज यू कैन सी फॉर योरसेल्फ अगेन मेजर रेजिस्टेंस है. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपसाइड लिमिटेड है. तो ऐसा नहीं कि अपसाइड आएगा नहीं, अपसाइड आएगा, बट इट विल ट्रैप मोस्ट ऑफ द पीपल एट द रॉन्ग प्राइस एट द रॉन्ग time. Okay, so this market is very nice market for trading perspective, not from like investment perspective. Okay, let us come to the final analysis जिसके लिए सब लोग शायद वेट कर रहे हैं, and that is कि अब immediately क्या होगा मार्केट में. ठीक है, तो सिंपल लाइन चार्ट से शुरू करते हैं. तो as you can see we are in a downtrending structure, made a top here and we are going in this particular manner. Now recently there has been a very nice comeback from 16,600 level to almost 17,340, 350. Now we are about to enter a very critical price and time juncture in this week, which is say from 3rd to 6th. तो ये जो एक 3 दिन का बैंड है, यहाँ पे एक मेजर प्राइस और टाइम कंजंक्शन है. इसका सिंपल मतलब ये है कि इफ Nifty doesn't sustain on the higher side, there will be yet another sell-off or yet another new low to complete the entire correction at 15,800 level, where the 200-day moving average is placed, and after that we will start a proper rally, which most of the people are anticipating. तो टाइम साइकिल्स और बाकी चीजों के हिसाब से क्या लगता है? सी, सो लेट मी ओपन द मेन चार्ट फॉर यू. What I can see is many people have turned bullish of late, which is a good thing. But I feel that this market will again surprise on the downside. Okay, so ये मुझे किस तरीके से दिख रहा है? मुझे ये इस तरीके से दिख रहा है दोस्तों कि हम इस स्लैब में से एक और डिक्लाइन करेंगे एटलीस्ट till 16,500 level by 27th of Feb or maybe 27th of Jan, क्योंकि 27th को एक्सपायरी भी है. करेक्ट. सो आई बिलीव ये जो टाइम विंडो है ये कुछ इस तरीके से अनफोल्ड होगा. अब अगर अगली बार 16,500 गिव अवे कर देता है तो फाइनल असॉल्ट हो जाएगा फॉर दिस एंटायर टारगेट ऑफ 15,900 16,000 लेवल. अब 200 DMA जो है ये मेरा शिफ्ट हो चुका है, 16,100 पे आ चुका है. सो प्रॉब्ली हियर दिस इज द प्राइस एंड टाइम जोन दैट आई एम वाचिंग, एंड विद दिस द करेक्शन शुड बी over, and we will have budget
and just like last year, we made a significant bottom just on budget day or just before budget. I expect the same thing to happen this year also. ठीक है. नाउ अगर ये व्यू वैलिड है, अगर ये व्यू वैलिड है कि हम इस तरीके से डिक्लाइन करने वाले हैं, तो निफ्टी को 17,620 के ऊपर ट्रेड नहीं करना है. ओके. So very nicely, this market is respecting couple of things. Number one, it is respecting the price pivots. Okay, so far. So there is a good chance that if bears are anticipating this entire decline leading up to the your budget, then Nifty must face resistance at this zone of 17,450 to 17,500, somewhere in this zone. And we must not close above 17,625, which is the last high, and then the fall should start, which can at least go to make a double bottom at 16,500. If that is taken out, then the full and final assault at 16,100, which is the 200-day moving average का value as of now, and that should complete the price and time correction in Nifty. Budget आ चुका होगा, and then just like last year, again एक बूमबास्टिक रैली हमें देखने को मिल सकती है. ये मेरा प्रोजेक्शन है, ये मेरा एंटिसिपेशन है. तो अब इसको कैसे डील करेंगे ये मैं समझाता हूं. और एक और जो अच्छी एक सिमेट्री जो मुझे दिखाई दे रही है बाजार में, और मैंने पहले भी कहा है कि इफ you are observing any kind of symmetry in the market, whether it is price wise or time wise, then it's a sign of a bearish market. ठीक है. This is the only way you can find whether bears are in control or bulls are in control. Bulls हमेशा मस्त मौला होता है. ठीक है. उसे कोई सिमेट्री, कोई पैटर्न कोई बांध नहीं सकता है. बुल्स हमेशा अपने धुन में होता है. बट बेयर्स जब कंट्रोल में होते हैं तो बुल्स को वो लगाम लगा के रखते हैं. तो बुल्स 4 कदम आगे जाएगा तो बेयर्स उसको पीछे से खींच लेगा. ठीक है. दिस इज व्हाट हैपेंस. सो हियर व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इज the technical bounce that comes after making a bottom. It lasts for almost 11 days. Okay, and then there is a correction again here. 11 days, then there is a correction again. 11 days have been completed, and we are approaching the important time cycle of 3rd and 4th January. So if the pattern is still intact, then जो बात कह रहा हूँ, that must happen and we should fall back like this. ठीक है. सो कहने का ये तात्पर्य है कि ये था आपका 11 दिन, ये था आपका 11 दिन, ये है आपका 11 दिन. तो क्या अगर बेयर्स कंट्रोल में है तो ये इस बार क्यों नहीं होगा? अगर बेयर्स कंट्रोल में तो ऑब्वियसली यही चीज होगा. So we have this zone where the risk reward ratio is very great for bears, and I think they will not leave any chance. तो कल की ओपनिंग वगैरह हम देखेंगे कैसा है. मेरा ये मत होगा कि जब तक हम इस वीक का वीकली मॉब लेवल कुछ इस तरीके से हम रखेंगे 17,450. 17,450, this will be the weekly mob level. Above 17,450 we might test 17,625, which is the previous price pivot like this. Okay, but I expect a repeat of this candle. इसका क्या मतलब है कि ये हो सकता है कि ओपनिंग में आपको कुछ ऐसा बड़ा कैंडल दिखाई दे, या मे बी इट ओपन्स अबव 17,450, touches 17,625, and before closing again it falls back like this, retracing the entire gain and making a bearish engulfing candle just like last time, and repeating the entire process like this. ठीक है. सो 17,450 के ऊपर जब तक है ये तेजी में रहेगा, और 17,625 यहाँ तक जाएगा. 17,625 से बेयर हो सकता है असॉल्ट करे. बेयर्स इस कंप्लीट जोन में असॉल्ट कर सकता है. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो 17,625 के ऊपर का स्टॉप लॉस रखो, एंड नीचे में पहला टारगेट होगा 17,175. ओके, एंड 17,175 के नीचे की क्लोजिंग आ गई, दैट मींस बेयर्स हैव डन देयर जॉब, दे आर इन कंट्रोल, एंड योर देन द टारगेट्स 16,929 फर्स्ट टारगेट हो जाएगा. सेकेंड टारगेट ये जोन है 16,700, एंड योर फुल एंड फाइनल टारगेट आप 16,000. बहुत लेवल्स हैं. 16,333 ये क्रिटिकल लेवल है, एंड 16,066 ये फुल एंड फाइनल लेवल है नीचे में. ठीक है. तो डाउन साइड लेवल्स काफी हैं. तो अगर बेयर्स आर इन कंट्रोल, ये सारे लेवल्स वन बाय वन आने चाहिए. नाउ सपोज
बुल्स आर इन कंट्रोल। अगर ये सिचुएशन है तो नंबर वन हम कैसे इस मार्केट को डील करना चाहिए? नंबर वन, पहले एक अप मूव को छोड़ देना चाहिए, ओके, because it can be a bull trap also, and then let us see if buy on dip is working or not. If buy on dip works, तो फिर हमारे सामने अगेन एक अच्छा टारगेट है 18,600 18,500 तक का by the time of budget, okay. So as I said, either we are going here, which is say 18,500, or just near to the previous high 18,400, or we are coming here, और ये सारा चीज़ डिसाइड होगा कि हम इस जोन में क्या करते हैं। सो इसे देख के हम करेंगे। मेरा बेट ये है कि वी आर गोइंग टू रिपीट दिस 11-11-11 पैटर्न, एंड आई थिंक कबीरा इज फुल्ली प्रिपेयर टू असॉल्ट, एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंस टुमारो। ठीक है, सो ये एक अपडेट है निफ्टी पे इमीडिएट शॉर्ट टर्म में। कल के लिए मॉब लेवल आई थिंक प्रीटी मच वही होगा। अगर इंट्राडे बात करें तो I would suggest we can use the same level. Okay, so this is the uh, your 75-minute chart of Nifty. So I think we can use the same levels for tomorrow's session. चलिए बैंक निफ्टी पे चलते हैं, एंड देन वी विल टेक सम स्टॉक क्वेरीज। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। So what is the situation for Bank Nifty? See, Bank Nifty, the quarterly chart is a bearish pin bar. ठीक है। Now last time ऐसा bearish pin bar बना था यहाँ पे, which was the high of 2015 bull market, and then we witnessed a bear market lasting for 13 months. Okay, so is history going to repeat? I don't know, but I know a couple of things that if history is going to repeat, we will capture. How? Look, it's very simple. As of now, the trend is bullish, but in last quarter there has been a decent sell-off in the Bank Nifty and the Bank Nifty stocks. Okay, and the sell-off has happened from a very strong resistance level, from a stretched level. Now, as per this, one thing is very certain, and what is that thing? That if we trade above 37,750, if we cross above this territory. Now why particularly I'm saying this territory is because if you see the 85% activity done on Bank Nifty was between the high and low of your January to March quarter of 2021। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने इसको एक बार ब्रेक करने की कोशिश की, कामयाब नहीं हो पाए, फिर एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना, देयर वाज अ ब्रेकआउट बट इट गॉट सोल्ड ऑफ। यानी इन सिंपल प्राइस एक्शन टर्म्स दिस इज नथिंग बट योर ब्रेकआउट फेलियर, करेक्ट। अब ये अगर ब्रेकआउट फेलियर यहां से हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि अगर इसके नीचे रहा तो ये नीचे और कंटिन्यू करने की ताकत रखता है, बट अगर ये इसके ऊपर चला गया देन इट विल ट्रैवल एंड मेक वन मोर न्यू हाई एट 42,000। तो बहुत ही सिंपल चीज है, बैंक निफ्टी इज वेरी क्रिस्टल क्लियर। बैंक निफ्टी में यू नीड टू वॉच ओनली वन लेवल, एंड दैट इज दिस स्लैब, दिस जोन ऑफ 37,750। ठीक है, इसके ऊपर अगेन, इसके ऊपर जब क्लोजिंग, क्योंकि ये क्वार्टरली चार्ट है तो ऐसा नहीं कि एक दिन में ये 42 हो जाएगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसके ऊपर बुल्स आर इन कंट्रोल, एंड दैट विल ओपन द डोर फॉर 42,000 इन अ स्पैन ऑफ 3 मंथ्स लाइक दिस। जब तक 37,750 के नीचे है, बेयर्स आर इन कंट्रोल। नाउ सिंस वी हैव ऑलरेडी करेक्टेड, तो ये इमीडिएटली नियर फ्यूचर में ज्यादा नीचे सस्टेन नहीं करेगा, एंड आई बिलीव यू हैव 32,000 एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल। मैं बैंक निफ्टी को इसके नीचे नहीं देख रहा हूँ, और 32 से 37.5 का ये एक रेंज है, 37 के ऊपर 42 का ये रेंज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये एक एनुअल यानी इस साल के लिए ये चीज़ है। 32 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो समझ जाओ कि फिर ये गया काम से। ठीक है, एंड देन आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बिकॉज 29,000 फर्स्ट एंड देन यू हैव 25,000 सेकंड, सो दोज आर सम प्रीटी बिग नंबर्स। 29 तक हो सकता है, 25 के आई डोंट नो, उसके लिए डेफिनेटली कुछ क्राइसिस चाहिए, बट 29 के फाइनेंशियली स्पीकिंग पॉसिबल है। ठीक है, अब वेरी क्विकली हम वीकली मॉब लेवल निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो बेस्ड ऑन द चार्ट दैट आई हैव, आई कैन क्लियरली सी दैट ऑफ लेट देयर हैज बीन अ गुड बाउंस इन द बैंक निफ्टी, बट मज़ा नहीं आया। ठीक है, सो वाई मज़ा नहीं आया? बिकॉज
again incomplete bottoming structure, just like last time. And again, this is nothing but symmetrical 1 2 1 2 1 2 pattern, just like last time over here. Okay, plus we are still not crossing the 21-day moving average, which is the minimum requirement. So all in all, people are calling this as a bottom. I think it's a bluff. ठीक है, तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग? सी इट्स वेरी सिंपल. This is the defining territory for Bank Nifty. There is a gap which was filled, I think, on Friday. So for me, the weekly mob level, the weekly make or break level for Bank Nifty spot should be 35,000, 35,800. ठीक है, 35,800 के आसपास यहाँ पे अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी क्लोजर देता है, कंफर्टेबली इसके ऊपर चलता है, क्लोजर देता है, ठीक है, तो हम बुलिश हो जाएंगे. फॉर व्हाट? फॉर अ रीटेस्ट ऑफ दिस एरिया विच इज नथिंग बट 36,850. ठीक है, सो अबाउट 35,800 देयर विल बी गुड अप मूव सीन टिल 36,850, जहां पे अगेन देयर विल बी ट्रबल, बट एटलीस्ट यहां तक जा सकता है. ठीक है, जब तक इसके नीचे है और अगर ये इसके ऊपर नहीं जाता है, if we are spending too much time like this, then boss, we are again going to decline, and this time we will at least make double bottom, which is, you know, as you can see 34,000 जो पुराना लेवल है, और 34 के नीचे पैनिक में 32 आएगा. बट 32 पे यहाँ पे अगर ये आता है, हम डेफिनेटली बाई साइड में बैठेंगे. ठीक है, डेफिनेटली, बिकॉज दैट विल बी द एंड ऑफ दिस डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर. जहां तक मुझे लगता है, आई थिंक इट विल मेक some kind of a double bottom flush in this manner with a bottom at 33,266, 33,266. ठीक है, सो सिंपल है. बैंक निफ्टी में लेवल के हिसाब से काम करेंगे. वीकली मॉब लेवल्स कुछ इस तरीके से हैं. आई होप यू विल यूटिलाइज दीज लेवल्स एंड दीज एनालिसिस in the best possible way. So intraday levels पे कल के लिए नहीं जाते हैं. I think weekly levels are enough, and we can take some stock queries. वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, and overall, as you can see, I want to see Bank Nifty crossing above this line. इसके ऊपर जब तक ये नहीं जाता है, bears are in complete control, and they can push Bank Nifty for one more trip to the bottoming level of 32.5 till 33. This is where the bottom should be made. और अगर इसके ऊपर हम चल जाते हैं तो फिर कोई खतरा नहीं है, तो फिर हम secured हैं 36,850 और 37,800 तक, यहाँ तक. ठीक है, इस तरीके से. चलिए, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आई होप आपको लाइव सेशन पसंद आया होगा. लाइव सेशन पसंद आया है तो कमेंट में प्लीज कर लिख के बताइएगा. That will keep my motivation high to again keep coming live everyday basis. All right, stocks के बारे में let us see. बहुत स्टॉक क्वेरीज हैं, तो मैं आज तो ज़्यादा नहीं ले पाऊंगा क्योंकि अभी सेशन भी बहुत लंबा हो चुका है. थोड़े स्टॉक्स आज लेते हैं, बाकी कल बैलेंस स्टॉक्स को लेंगे. ठीक है, सो लेट मी सी कौन सा स्टॉक लूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. डेल्टा कॉर्प मुझे दिखाई दे रहा है मेरे स्क्रीन पे. डेल्टा कॉर्प, okay. So I can see Delta Corp on my screen. See, Delta Corp immediate short term में it's in a no trade zone, but overall I think Delta Corp has good chance to go towards 400 kind of a level. See, real estate जब तक बजट का सेशन नहीं होता ना, तो ये इसी रेंज में चलेंगे. ठीक है, ये बात आप समझ जाइए. रियल एस्टेट इसी तरीके से चलेंगे. So you have a high print at 307, you have a low print at 242, कि इसी रेंज में फिलहाल चलेगा. But once this structure is completed and it doesn't break the 200-day moving average, so I believe Delta Corp has a very good chance to go till 400 level. ठीक है, so अब या तो फिलहाल के लिए we should play this range, and once we are out of this range we will either buy the breakout or maybe अगर कुछ sell off वगैरह आता है बजट के टाइम पे
200 डे मूविंग एवरेज के वैल्यू बार्गेन प्राइस पे मिलता है तो वहां भी हम उठाएंगे। मेरे ख्याल से डेल्टा कॉर्प विल do whatever it wants to do in this particular zone and then it will shoot till 400 level। 210 214 ये जो जोन है ये फ्लोर है, इस अजम्पशन के लिए ये एक अच्छा सा फ्लोर है। ठीक है, अभी रेंज बाउंड है 240 से लेके 300। बजाज ऑटो, बजाज ऑटो सी बजाज ऑटो, लेट मी पुल अप द चार्ट। बजाज ऑटो लास्ट टाइम जो है आई थिंक 3600 के नीचे मेजर वीकनेस था, 36 के नीचे सीधे 3200 के आसपास चला गया था बजाज ऑटो। सो लेट मी सी बजाज ऑटो का क्या चार्ट कैसा दिख रहा है, जस्ट अ सेकंड। ओके, बालाजी अमाइंस ठीक है, एक मिनट आप बस एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। सो बजाज ऑटो, सी बजाज ऑटो लास्ट टाइम जैसा हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक में एक अच्छी करेक्शन हुई है एंड इफ यू लुक एट द वीकली चार्ट, वेरी नाइस लोकेशन हियर, वेरी वेरी नाइस लोकेशन। सो मैं समझता हूँ बजाज ऑटो में टेक्निकल ट्रेड है। ओके, टेक्निकल ट्रेड है, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर ट्रेड नहीं है। टेक्निकल ट्रेड का मतलब है दोस्तों कि ये इस रेंज में आप प्ले कर सकते हो। सो सपोज यू हैव, इफ यू वांट टू बाय, मैं समझता हूँ 3100 3150 यहाँ पे आप बाय कर सकते हो विद 3000 एज अ स्टॉप लॉस एंड अगेन 3500 तक ये जा सकता है। सो ये एक 400 पॉइंट का स्लैब है जहाँ पे थोड़ा सा इसमें हम प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है, सो आई सी बजाज ऑटो मेंटेनिंग दिस रेंज फॉर द टाइम बिंग, दैट्स व्हाट आई फील। नेक्स्ट है ग्लेन मार्क, ग्लेन मार्क फार्मा। See, Glenmark Pharma is doing nothing. It is just trading in this range 535 से लेके 475, that's it। इसी रेंज में है, कोई ट्रेंड कुछ नहीं है, रेंज बाउंड मार्केट है। नेक्स्ट क्वेरी है आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। आईओसी जो है मैं समझता हूँ अभी एक अच्छे लोकेशन पे आया है, बट कोई ग्रेट ट्रेड सेटअप नहीं है। ओके, जस्ट ओके ओके काइंड ऑफ स्टफ है। सो अगर आपको लॉन्ग करना है तो 107 का आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके, इट हैज़ मेड अ इनसाइड बार, लास्ट वीक में इनसाइड बार है, तो यू कैन पुट स्टॉप लॉस ऑफ 107 106। ठीक है, 106 107 तक रख सकते हैं। अगर ये थोड़ा सा गैप अप कर दे, थोड़ा सा ऊपर एक बार चल जाए, यानी 114 वगैरह की क्लोजिंग दे दे, तो ये स्टॉक एक बार के लिए 119 120 यहाँ तक आराम से जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा फाइट है, बट पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। ओके, बस गैप डाउन ना करे, इसके नीचे गैप डाउन करेगा तो फिर ये नीचे चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेरी है सन फार्मा। सी फार्मा इंडेक्स मुझे कवर करना था बट टुडे आई कुड नॉट गेट टाइम बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन। सो फार्मा, सन फार्मा का जहाँ तक सवाल है तो सन फार्मा एक अच्छी रैली स्टेज कर रहा है। आई थिंक सन फार्मा हैज़ चांस टू रीच 886, बट द प्रॉब्लम इज डबल टॉप, यानी ये प्रीवियस टॉप यहाँ पे बीच में कहीं बाधा ना डाल दे। सो इफ़ यू हैव बॉट एट अ डीपर लेवल्स एंड इफ़ यू आर गेटिंग प्रॉफिट, मैं सजेस्ट करूंगा कि प्रॉफिट को लॉक किया जाए। अगर ये इसके ऊपर गैप अप करता है दैट मीन्स इट हैज़ पोटेंशियल टू रीच 886, जहाँ पे तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। If you have bought somewhere here, then trail it very very tightly because as you should buy at lows and sell at highs, not other way around। नेक्स्ट दो तीन और क्वेरीज लेंगे फिर आज का सेशन वाइंड अप कर देंगे। कल फिर हम स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि इंडेक्स और मार्केट की व्यूज वगैरह तो हो चुकी है। एक्सिस बैंक, सी एक्सिस बैंक इस समय अगेन मैं समझता हूँ कि लास्ट टाइम की एक डिक्लाइन बहुत अच्छी आई थी। इफ यू रिमेंबर दिस वाज अ वेरी हाई क्वालिटी शॉर्ट फ्रॉम 720 715 टिल 660। अब थोड़ा एक्सिस बैंक एक इस जोन से निकल रहा है, प्रॉब्ली इट कैन स्टेज सम टेक्निकल बाउंस 696 तक जा सकता है, बट ओवरऑल
कुछ खास है नहीं। ओवरऑल यू सी देयर इज अ हैवी रेजिस्टेंस एट 710, तो एक रेंज में ही चलेगा, 710 ऊपर में और नीचे में 650, इस 50 पॉइंट में ही मुझे ये दिखाई दे रहा है इमीडिएटली, यानी कल का कल कि थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है, 696 तक ये जा सकता है। नौकरी इन्फो एज जो है इस समय 5000 को क्रॉस कर चुका है, तो अच्छी डेवलपमेंट है, वेरी नाइस। सो इनिशियली थोड़ा सा इसमें बाय किया था हमने, और मैंने पर्पसली ज़्यादा ऐड नहीं करवाया बिकॉज वी डू नॉट वांट टू गेट कॉट ऑन द रॉन्ग साइड, सो वी डिड सम वैल्यू बाइंग। नाउ द गुड थिंग इज दैट इट इज बाउंसिंग, सो लेट इट बाउंस, बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी फिर हम इसमें चालू कर देंगे, ठीक है। ऑलरेडी जो पोजिशन है उसको आप होल्ड कर सकते हो। 5800 अगर डायरेक्टली चला गया तो एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे एंड देन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखेंगे, ठीक है। सो गुड, दिस स्टॉक इज वेरी मच प्रिडिक्टेबल। नेक्स्ट क्वेरी रिलायंस। सी रिलायंस पे एक अच्छी बॉटम, जैसा लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि 2285 के आसपास, 2250 के आसपास गिरावट होनी चाहिए। दिस एंटायर डिक्लाइन was very nicely predicted. Now again here, I would like to say one thing, that Reliance price wise, I think Reliance has made a good bottom, but I think there is one opportunity for a decline to create a final bottom. तो मैं समझता हूँ रिलायंस में इस वक्त एक और डिक्लाइन होनी चाहिए, ठीक है। एंड दिस इज वेयर आई थिंक रिलायंस शुड बॉटम आउट जस्ट around earnings. It should bottom out, and for once it should again drop till 2250, or probably it can make a falling wedge pattern like this, okay, and then full and final rally. So मैं समझता हूँ रिलायंस अगर मुझे अगली बार 2200 या 2150 या यहाँ मुझे अगर रिलायंस दिखाई देगा तो मैं रिलायंस को परचेज करना पसंद करूंगा इन कैश सेगमेंट। इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ इन्वेस्टमेंट फॉर एटलीस्ट 2700 काइंड ऑफ अ लेवल, ठीक है। सो ये एक चीज़ मुझे ठीक लग रहा है रिलायंस में। Okay, so I think we have completed more than 1 hour of live stream. So आज के लिए यहीं पे wind up करना होगा. So tomorrow we'll meet again. There will be a lot of changes in the live stream going forward. I may not be able to take it on at night. हम mostly 5:30 5 o'clock के आसपास करेंगे आफ्टरनून में, ठीक है। So आज के लिए बस इतना ही दोस्तों. Thank you so much for watching. Take care. All the best. Have a great day tomorrow. Good night. जय माता दी.